हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10वीं कक्षा की तैयारी करते हो तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए, जैसा कि पता होगा क्लास कौन सा है, मैथ का क्लास है। इसमें हम आपको डेली कुछ ना कुछ मैथ की फैक्ट जो होते हैं वो क्या करते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो आज भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी लेसन फर्स्ट है और धीरे धीरे लेसन आपकी समाप्ति की ओर है। अब ज़्यादा बचा नहीं हुआ है, फिर उसके बाद हम लोग निकलते हैं किससे, नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन हाँ, अभी बचा हुआ है, उतना भी ख़त्म नहीं हुआ है। मतलब लगभग तो समाप्ति की ओर है, ज़्यादा नहीं है। तो कल तो स्टार्ट किया जाए। कल मैं क्वेश्चन दिया था, और हाँ, रिक्वेस्ट आपसे है कि वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप ना करिएगा, नहीं तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। क्योंकि मेरे जो इतना है, हर फैक्ट में आपको कुछ ना कुछ मैं आपको ज़रूर सिखाता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो स्किप ना करें, और आप स्किप नहीं करेंगे तो आपको ज़रूर समझ आएगा। और एग्ज़ाम आपका अब धीरे धीरे करीबी की ओर आ रहा है, तो रिक्वेस्ट है कि बढ़िया से पढ़ो ना। आपको फ्यूचर के लिए भी अच्छे साबित होंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई 10 में हो गया इसके बाद काम नहीं होगा। आपके बड़े होंगे, भैया होंगे, दीदी होंगे, चाचा चाची, या फिर अदर कोई होगा, उनसे आप संपर्क पूछ लीजिएगा कि क्या 10वीं क्लास की जो पढ़ाई होती है क्या आगे काम नहीं देता है। तो बताएंगे भाई सब काम देता है ना। तो चलिए, मैं कल क्वेश्चन किया था, और क्वेश्चन में किया था उसका जवाब देने वाले दोनों लोग हैं। तो देने वाली कौन थी? यादव काजल, और इनका जवाब सही था। उसके बाद सतीश पाल का जवाब भी सही था। और उसके बाद मेड इन इंडिया, भाई फिर से आ गए हैं, अपने पवेलियन में लौट चुके हैं ठीक है, तो मेड इन इंडिया का भी जवाब सही था। तो ये था कि उसमें क्वेश्चन था कि जो सड़कों पे जो लैंप लगे होते हैं ना, उनमें कौन सा दर्पण लगाते हैं। तो आपको बता दूं कि उसमें लगा होता है कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। फिर उसके बाद पूछा था कि इसका अदर भी उपयोग बताओ। तो अदर उपयोग आप जानते हैं ना, उत्तल दर्पण, वो जो ड्राइवर लोग होते हैं उनके ऐसे शीशे के पास, उनके जो ये शीशा साइड वाला होता है ना, उसमें पीछे के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो सोडियम लैंप होते हैं, सोडियम मतलब जो भी लैंप होते हैं अक्सर ना, तो उनमें हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, उत्तल दर्पण का ही इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये प्रकाश की किरण को क्या करता है, फैलाता है। घर उड़ के पास देखेंगे तो इस तरह से ऐसे बल्ब नहीं लगाते इस तरह से, तो उस बल्ब में भी लगाते हैं लोग कौन सा, उत्तल दर्पण। क्योंकि जहाँ पे प्रकाश किरण को फैलाना होगा वहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं ना, उत्तल दर्पण की बहुत ही अच्छी फीचर है। और वो फीचर कौन सी है, मैं आपको बता दूं कि उत्तल दर्पण की एक अच्छी फीचर है। जानते हैं ना, ये इस तरह से उत्तल दर्पण होता है, और यहाँ पे मैं नाम ले लिया M1 M2 ले लिया, क्या हो गया, मिरर हो गया। और इसमें कलाई कहाँ की ओर होता है, अंदर की ओर होता है, इस तरह से। और ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, दर्पण का ध्रुव यहाँ पे P हो जाता है। चलो, जब ये मुख्य अक्ष ऐसे प्रकाश जाती है तो प्रकाश को क्या करता है, फैलाता है। नीचे से अगर जाएगा तो इस तरह से ऐसे फैलाता है, समझ आ रहा है। तो ये मुड़ने का काम नहीं करता, ये फैलाता है। तो बाजार में जब आपको गली वली में, बाजार में जो लैंप लगे होते हैं, तो उसमें उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करेगा। क्योंकि अगर प्रकाश किरण को फैलाएगा तो पब्लिक ज़्यादा लोग आएंगे, तो उनको देखने में, चलने में आसानी होगी, समझ आ रहा है ना। तो इसलिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, ये समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा आपका जवाब ऐसे दीजिएगा। एक समझदार स्टूडेंट अगर जवाब देता है तो समझ लो अपने अच्छी टारगेट को क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। तो आज हम आपको लेके चलते हैं आपकी नगरी में। वो भी कौन सी नगरी है, लेंस वाली नगरी में। और लेंस वाली नगरी में हम कहाँ तक बताए थे, शायद आपको पता होगा, मुझे भी पता है ना। आज मैं हेडिंग डलवाया था कि लेंस की क्षमता। क्या हेडिंग? लेंस की क्षमता, जिसको आप बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। ये हेडिंग होगी, बहुत ज़बरदस्त है। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, जिसको आप बोलते हैं पावर ऑफ क्या, लेंस, पावर ऑफ क्या, लेंस। तो लेंस की क्षमता, जिसको आप पावर ऑफ लेंस बोलते हैं ना, आज इसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। अब मैं आपको बता दूं कि लेंस की क्षमता क्या होती है। नाम से चला है पावर। अब जानते हैं पावर का मतलब क्या होगा, ताकत, है ना। तो क्या लेंस में भी ताकत होता है? जी बिल्कुल, आपने सही सोचा, लेंस में भी ताकत होता है। आप कहेंगे कैसा ताकत, कैसी ताकत ना। आपने सुना होगा कि यार इसके चश्मे में पावर वाला लेंस लगा है। इसके सुना होगा कि इसके चश्मे में कौन सा लेंस होता है, पावर वाला लेंस होता है। सुना ऐसा? तो पावर वाला क्यों बोलते हैं भाई? ताकत है क्या लेंस में? बिल्कुल लेंस में ताकत है। देखिए, पावर क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर जैसे मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरण जाती है, कल मैं इमेज बताया था कि अगर मुख्य अक्ष के, चलिए इधर दिखा रहा हूँ, ये इस तरह से पहले एक उत्तल लेंस बना के दिखा रहा हूँ। उत्तल लेंस के लिए भी यही होता है। अब ये तो ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर वो होता है, और यहाँ पे अगर मुख्य अक्ष के समांतर इस तरह से मैं एक दिन बनाया था, याद होगा तो याद होगा,
जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाती है तो इसको क्या करती है, मोड़ती है, और मोड़ के इस वाले पॉइंट पर रोकती है। इस वाले पॉइंट को बोलते हैं हम लोग स्मॉल एफ, और सॉरी कैपिटल एफ। कैपिटल एफ बोले तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या हो गया, हमारा मुख्य फोकस हो गया। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई आपकी क्या, फोकस दूरी, और जिसको दिखाते हैं स्मॉल एफ से। एक और उत्तल लेंस बना देता हूँ। अब कहेंगे उत्तल लेंस ने क्यों नहीं बना रहा है, पहले उत्तल देख लो। एक और उत्तल लेंस इधर साइड में बना देता हूँ, इस तरह से और एक उत्तल लेंस बना दिया, और ये यहाँ पे वही काम। अब इस तरह से मैं मुख्य अक्ष के समांतर इसमें भी प्रकाश की किरण डालने के बाद ये यहाँ से मोड़ रहा है, और इसका यहाँ पे मुख्य फोकस एफ हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी। और इसको दिखाते हैं किससे, स्मॉल एफ से। इन दोनों में कुछ अंतर आपको समझ में आ रहा होगा, लेंस के फोकस दूरी में अंतर कुछ समझ में आ रहा होगा। इसकी फोकस दूरी ज़्यादा आ रही है। फोकस दूरी क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर ओ से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, और इसकी फोकस दूरी थोड़ी सी कम है, दिख रही है कि नहीं। जैसे फोकस दूरी जिसको आप बोलते हैं स्मॉल एफ इसका इतना है, और इसका स्मॉल एफ देखिए यहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो बताइए किसका फोकस दूरी कम है और किसकी फोकस दूरी ज़्यादा आ रही है। तब कहेंगे कि जो छोटा वाला लेंस है इसकी फोकस दूरी क्या है, कम है, ठीक। और जो बड़ा वाला लेंस है इसका फोकस दूरी क्या है, ज़्यादा आ रहा है। उल्टा बोल दिया मैं। जो छोटा वाला लेंस है उसका फोकस दूरी ज़्यादा है, और इसका फोकस दूरी क्या है, कम आ रहा है। तो क्षमता क्या होती है ना, क्षमता क्या होती है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई लेंस दुनिया का कोई लेंस जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है ना, उसको कितना मोड़ रहा है, मोड़ के कितना अपने पास कर रहा है। समझ आ रही मेरी बात, सुनो मैं क्या बता रहा हूँ कि लेंस की क्षमता क्या होती है, पावर क्या होता है। पावर का मतलब ताकत ना। लेंस की क्षमता क्या होती है, जैसे कोई भी लेंस हो गया, अगर मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे प्रकाश की किरण आ रही है, उसके अंदर जा रही है, तो वो कितना उसको मोड़ के अपने पास खींच रहा है। तो जो लेंस जितना मोड़ के उसको अपनी ओर खींच लेगा ना, उस लेंस की क्षमता उतनी ज़्यादा रहेगी, वो लेंस उतना ही क्या होगा, ताकतवर होगा। मतलब उसकी पावर उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब जो लेंस प्रकाश किरण को मोड़ के पास करेगा ज़्यादा, उसकी क्षमता ज़्यादा होगी, और जो मोड़ नहीं पाएगा तो उसकी प्रकाश किरण दूर तक जाके गिरेगी, तो उसकी क्षमता क्या होगी, कम होगी। जैसे देखिए इसकी क्षमता ज़्यादा है और इस वाले लेंस की क्षमता क्या है, कम है। किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। क्यों, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही, तो ये मोड़ नहीं पा रहा है। मोड़ तो रहा है लेकिन उतना कस के नहीं मोड़ रहा। अगर कस के मोड़ता तो ये प्रकाश किरण यहाँ पे नहीं गिरती और पास में आके गिर जाती। और लेकिन मैं इसकी बात किया जाए तो इसकी देखिए ताकत ज़्यादा है। ये क्या कर रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे प्रकाश किरण जा रही है तो उसको मोड़ के गिरा रहा है पास, अपने पास गिरा रहा है। और ये थोड़ा कहाँ गिरा तो जरूर ये भी रहा है, लेकिन थोड़ा कहाँ गिरा रहा है, थोड़ा दूर गिरा दे रहा है लाइट को, प्रकाश किरण को। तो कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के अगर समांतर जा रही है ना, कोई भी लेंस अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जा रही है, उसको जितना मोड़ के अपने पास करेगा उसकी ताकत उतनी ज़्यादा होगी। और उसके बाद जो मोड़ेगा लेकिन थोड़ा दूर गिरेगा, प्रकाश किरण गिरा रहा है, उसकी क्षमता क्या होगी, थोड़ी इसकी तुलना में उसकी पावर कम होगी। जैसे देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जाए प्रकाश किरण, यहाँ से निकलने के बाद गिराया तो जरूर, लेकिन यहाँ पर गिराया, ये ऑप्टिकल सेंटर ओ से ये बहुत दूर जाके गिरा रहा है, मतलब मोड़ नहीं पा रहा है ना, उतना ज़्यादा इसमें ताकत नहीं है कि और जल्दी ये पहले मोड़ के गिरा दे। और ये वाला लेंस जो है देखो, ये गया ऐसे प्रकाश किरण और इनको दबा के ना, एकदम दबा के इनको पहले गिरा दिया, अपने पास खींच लिया। तो इसकी लेंस की क्षमता इसकी तुलना में इसकी क्षमता ज़्यादा है, पावर। और एक और इमेज आपको बना रहा हूँ, देखिए जैसे इस तरह से एक और इमेज बना दिया मैं इस तरह से, और ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर ओ हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। सब एक ही प्रकार का लेंस है, सब लेंस कैसा है, सब एक ही टाइप का लेंस है। अब जैसे मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ प्रकाश की किरण गई, अब ये जैसे और पहले गिरा दिया, कहाँ गिरा दिया, और तो इसकी डिस्टेंस और कम हो गई है ना, ये मुख्य फोकस हो गया। तो इसकी जो क्षमता होगी, इसकी क्षमता जो होगी सबसे कम होगी, सबसे ज़्यादा है। इसकी क्षमता क्या है, सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये प्रकाश किरण को क्या कर रहा है, सबसे ज़्यादा मोड़ रहा है। तो मेरे ख्याल से लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि लेंस की क्षमता क्या होती है, कि कोई भी लेंस जितना प्रकाश किरण को क्या करेगी, मोड़ के पास गिराएगी, उसकी क्षमता उतनी ही ज़्यादा रहेगी। पास आ रहा है। और जो लेंस प्रकाश किरण को दूर गिरा रहा है ना,
मुख्य अक्ष पे दूर गिरा रहा है तो उसकी क्षमता उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ से हमने सोचा, यहाँ से अब देखो सिखा रहा हूँ कि इसकी यानी कि इसकी फोकस दूरी ज़्यादा आ रही है, तो फोकस दूरी अगर ज़्यादा आ रही है तो क्षमता का मान क्या है, इसका कम है। अगर फोकस दूरी ज़्यादा हो जा रहा है तो क्षमता का मान कम है। इसकी तुलना में इसकी फोकस दूरी देख नहीं रहा है, कम है, तो इसकी क्षमता थोड़ी क्या है, ज़्यादा है। और इसकी फोकस दूरी और कम है तो इसकी क्षमता जो है सबसे ज़्यादा है, इसकी क्षमता सबसे ज़्यादा है, यानी सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तभी तो मोड़ दिया। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि जो क्षमता है और फोकस दूरी में जो संबंध है उल्टे का संबंध है। देखिए फोकस दूरी अगर यहाँ पे फोकस दूरी यहाँ पे कम है, अरे सॉरी फोकस दूरी यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, तो जो क्षमता है वो क्या आ रही है, यहाँ पे इस लेंस की क्षमता कम है। इसकी फोकस दूरी इसकी तुलना में थोड़ी कम हो गई है तो इसकी क्षमता क्या है, ज़्यादा है। इसकी फोकस दूरी और कम हो गई तो इसकी क्षमता और सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा क्षमता है, मतलब ये मोड़ के ज़्यादा पास कर रहा है तो ये ज़्यादा पावरफुल है। तो भाई देखो कॉमन सेंस लगाओ, जितना मोड़ के पास गिराएगा उतना फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी। जितना जो लेंस जितना मोड़ के उसको पास गिराएगा उसकी फोकस दूरी उतना ही क्या होगी, कम होगी। तो सबसे ज़्यादा देखिए, सबसे इसकी फोकस दूरी कम है और सबसे ज़्यादा इसका फोकस दूरी है, तो ये गिरा नहीं पा रहा है, मोड़ नहीं पा रहा है, इसलिए प्रकाश किरण दूर भाग जा रही है। तो यानी सबसे ज़्यादा यानी फोकस दूरी और क्षमता में संबंध कैसा है, उल्टा का है। कैसा संबंध है, उल्टा। चीज़ समझ आ रही मेरी बात से, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्षमता क्या होती है, अब इसकी हम लोग परिभाषा, इसलिए क्षमता का देखिए अभी ये फार्मूला क्षमता का आता है, P बराबर होता है 1/F। ये फार्मूला होता है P बराबर होता है, P फॉर क्या हो गया, पावर बोले तो क्या, क्षमता, और बराबर होता है 1/F। देखिए क्षमता और फोकस दूरी में कैसा संबंध है, उल्टा। अगर क्षमता ज़्यादा होगा तो फोकस दूरी का मान क्या हो जाएगा, कम। अब नए बच्चे जो होंगे शायद उनको देखने ना आया होगा कि यार ये कैसा उल्टा सीधा आप बता रहे हो, तो चलो मैं आपको समझा देता हूँ। चलो पहले डिफरेंशियल लिख लेते हैं और फिर मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक। तो चलिए लेंस की क्षमता की परिभाषा लिखिए। देखिए इसकी लेंस की क्षमता की परिभाषा ये हो जाती है, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। और इसे किससे दिखाते हैं हम लोग, P से दिखाते हैं। चलो मैं आपको यहाँ पे हटा के अब सब इसको हटा दूँ, पहले यहाँ से देख ले, भी परिभाषा मत लिखिए, पहले देखिए, पहले क्षमता की वो होता है सूत्र, देखिए इधर लिखिएगा, परिभाषा नहीं लिखना है, पहले देखिए लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता और इसको दिखाते हैं किससे, P से, पावर होता है, तो इसकी ये होता है 1/फोकस दूरी, 1/फोकस दूरी। और जानते हैं फोकस दूरी को किससे दिखाते हैं, स्मॉल f से। लेकिन ये दूरी किस में नापी गई है, मीटर में। दूरी किस में ली गई है, दूरी है मीटर में नापी गई है। तो देखिए अगर इसका शार्ट फार्मूला यहाँ से मैं निकालूँ शार्ट में, तो यहाँ से निकल जाएगा P बराबर 1/F। ये सिंबल के रूप में निकालो, अगर हिंदी छोड़ दूँ सिंबल के रूप में लिखाऊँ ये, लेकिन ये किस में नापा गया है, फोकस दूरी मीटर में। तो देखिए यहाँ से परिभाषा निकल जाती है कि लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस का क्या बोलते हैं, क्षमता कहते हैं। और इसे किससे दिखाते हैं, P से दिखाते हैं। अब देखिए किसी बच्चे को समझ नहीं आएगा कि सर इसका उल्टा संबंध कैसे, तो मैं साहब बता दूं, जिस बच्चे को अगर नहीं आ रहा है तो वो सीख जाओ। अगर कोई चीज़ जैसे P बराबर हो जाए F क्या हो जाए, A हो जाए, P बराबर कितना हो जाए, F/A हो जाए, तो यहाँ पे अगर इस P का अगर कोई F से पूछेगा संबंध तो सीधा बताएंगे, लेकिन P का A से पूछेंगे संबंध तो उल्टा बताएंगे। जो हर वाला चीज़ होती है, वैल्यू होती है, उससे इसका उल्टा संबंध होता है। लेकिन जो अंश में वैल्यू होती है उसका इससे कैसा होता है, सीधा संबंध होता है। सीधा संबंध और उल्टा संबंध मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। उल्टा का मतलब समझते हो ना, उल्टा का मतलब ये हुआ कि इसका इससे उल्टा संबंध है, यानी अगर एरिया बढ़ेगा, A फॉर एरिया है, तो ये जो P फॉर दबाव है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। P फॉर दबाव जो होगा, प्रेशर होगा, कम होगा। यही इसका उल्टा संबंध, अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, अगर प्रेशर बढ़ेगा अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये उसका उल्टा और सीधा संबंध होता है। बस आपको ऐसे पकड़ना है। अब किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं हो गया, सर यहाँ पे P है, यहाँ पे P इसका नाम कुछ और ले रहे हो साहब, ये दूसरे सिलेबस में का, दूसरे चैप्टर का P है, यहाँ वाला P देखो आप, ठीक है। तो देखिए इसकी परिभाषा हो जाएगी, P का F से कैसा संबंध है, उल्टा, क्योंकि ये हर में है ना, तो हर वाले से उल्टा संबंध होता है। तो परिभाषा देखिए यहाँ हो जाएगी, किसी लेंस की क्षमता, है ना, ऐसे परिभाषा इसका देखो ये हो जाएगा कि
लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं और इसे किसे दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं। रटना नहीं, समझना है, तब कुछ कर पाओगे। ठीक, तो चलो मेरे ख्याल से समझ आ गया। और डिफरेंशियल लिख लो। लिखिए किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं, इसे लेंस की क्षमता कहते हैं। उसके बाद लिखो इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। एक खड़ी पाई लिख लो, प्रदर्शित करते हैं, बस उसका डिफिनेशन कंप्लीट। अब नीचे लिख लो क्या, फार्मूला। डिफिनेशन होने के बाद एक खड़ी पाई लगाने के बाद नीचे लिख लो फार्मूला। फार्मूला में कैसे लिखेंगे, यहाँ से देखो, यहाँ से फार्मूला लिखना, यहाँ से लेंस की क्षमता P बराबर 1/, फोकस दूरी को F से दिखाते हैं, लेकिन ये किस में नापी गई है, मीटर में। फिर R करके इसका शॉर्ट फार्मूला ये लिख देंगे। लिखो, इतना लिखो, इतना ध्यान से लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए। मेरे ख्याल से इतना हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब आगे की ओर लेके चलते हैं। अब मैं आगे की ओर लेके चलता हूँ। इतना समझ में आपको अच्छे तरीके से आ चुका होगा। अब अगला हेडिंग डालिए, मात्रक। अगला हेडिंग आप डालेंगे क्या, मात्रक। तो चलिए इसका लिखिए मात्रक। लिखिए लेंस के क्षमता का मात्रक, लिखिए मात्रक में हेडिंग मात्रक डाल के इसके अंदर ब्लू पेन से लिखिए और लिखिए लेंस के क्षमता का मात्रक, लेंस के क्षमता का मात्रक डायोप्टर, लेंस के क्षमता का मात्रक का डायोप्टर, ऐसे लिखिएगा डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है। उसके आगे बढ़ाओ, इसे हम कैपिटल डी, ये देखो कैपिटल डी इधर है, इसे हम कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। एक खड़ी पाई लगा दो, एक खड़ी पाई लगा दीजिए। और ये मात्रक याद रखना कि लेंस के जो क्षमता का मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है और इसे हम किससे दिखाते हैं, कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। मेरे ख्याल से इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा मैं देख लूँ कहीं बंद तो नहीं है ना ये वाला, तो काम गड़बड़ा जाएगा सब, मेरी आवाज़ ही नहीं सुनाई देगा आपको। ठीक, इतना क्लियर हो चुका होगा। अब हम क्या करते हैं, आपको आगे की ओर बढ़ाते हैं और आपको एक अच्छी फैक्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। और वो अच्छी चीज़ क्या है, अब लगने वाली है क्या, स्टार। अब इसके आगे लगा दो क्या, स्टार। धड़ाक से स्टार मारो। और यहाँ से देखिए मैं कुछ अच्छी फैक्ट आपको बता रहा हूँ। एक P बराबर होता है F/, P बराबर, एक तो फॉर्मूला निकल गया, P बराबर 1/, कितना, F। P क्या है, पावर, F क्या है, फोकस दूरी। अब यहाँ से एक अच्छी फैक्ट मैं बताने जा रहा हूँ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं आपको बताता हूँ आपको। पेपर में पूछता है कि उत्तल लेंस की क्षमता कैसे होती है, धनात्मक होती है या फिर ऋणात्मक होती है, समझा। और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करता है यहाँ से और पूछता है कि अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, धनात्मक होती है या फिर कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए P बराबर होता है 1/F। P क्षमता का अगर चिन्ह डिसाइड करना है तो क्षमता किसके ऊपर निर्भर है, फोकस दूरी के ऊपर निर्भर है। तो आपको मैं कल समझाया था कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक, याद आ रहा है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। ऐसे मुखज के समांतर गई थी तो यहाँ पे हुआ था आपका क्या, F, और यहाँ से यहाँ तक होता था क्या, स्मॉल f। ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस का मैं ऐसे बताया था। और ये हो गया आपका O, यहाँ पे O होता है और यहाँ पे इस तरह से गई थी ऐसे प्रकाश की किरण, तो इससे दूर भगा रही थी। तो उसको जब आप पीछे इस तरह से खींचे थे, नीचे से भी ड्रा किया था, तो इस तरह से नीचे गई थी, इसको जब बढ़ाया था तो यहाँ पे काटा था, तो इसको बोले थे F। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल f। अगर ये मेरा पीछे वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें अच्छे से बताया था कि फोकस दूरी क्या होती है। तो यहाँ से मैं बताया था कि अवतल लेंस की, अब इसको मैं अगर यहाँ से बढ़ा दूँ, इसको इधर कर दूँ, तो इधर की दूरी होती है प्लस, ऊपर की दूरी प्लस, इधर की दूरी प्लस, इधर की दूरी माइनस, इधर की दूरी माइनस होती है। तो आपको बताया था, याद होगा ये सब। तो मैं आपको बताया था, वहाँ से निकाला था, अच्छे तरीके से समझा था कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। मेरा पीछे का वीडियो देखना, वहाँ पे क्लियर किया हूँ, समझ आ रहा है।
तो अब देखिए फोकस दूरी जो सॉरी क्षमता जो है डिपेंड है किसके ऊपर, फोकस दूरी पे। तो जब अवतल लेंस की अगर फोकस दूरी होगी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है कैसी, धनात्मक। समझ आ रहा है मेरी बात? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है, तो फोकस दूरी धनात्मक है उत्तल लेंस का, तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी, किस लेंस की बात कर रहा हूँ, उत्तल लेंस की जो पावर होती है वो भी होती है क्या, धनात्मक, क्योंकि उसकी फोकस दूरी उत्तल लेंस की धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की अगर मैं बात किया जाए, अवतल लेंस, अगर मैं अवतल यहाँ से हो गया क्या, लेंस की अगर मैं बात किया जाए, तो अवतल लेंस का जो पावर की बात किया जाए, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है निगेटिव, तो इसके वजह से फोकस दूरी निगेटिव है, इसके वजह से इसकी पावर भी कैसी होती है, निगेटिव होती है। तो बस आपको ऐसे रखना है, छोटे शब्दों में समझा दे रहा हूँ। याद करने का सबसे तरीका कि पेपर में पूछता है कि इसका क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती कि ऋणात्मक, तो बस आप पकड़ लेना कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, तो क्षमता भी धनात्मक, और अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो क्षमता भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? समझ लिए? और उसका वजह कोई पूछेगा तो ऐसे बता देना कि ये है एफ, पी एफ पे डिपेंड है, तो अगर ये एफ पॉजिटिव होगा तो ये, अगर एफ पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव आएगा, अगर एफ निगेटिव होगा तो ये भी क्षमता भी कैसी आएगी, निगेटिव आ जाएगी। अब अगर किसी बच्चे के दिमाग में चल रहा होगा सर इसका तो फोकस दूरी से उल्टा संबंध है, अगर फोकस दूरी उत्तल लेंस की धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो इसका क्षमता ऋणात्मक होना चाहिए, क्योंकि इसका अभी आपने बताया संबंध उल्टा होता है। तो मैं आपको बता दूं साहब, चिन्हों का उल्टा सीधा संबंध नहीं होता है, चिन्हों का उल्टा सीधा संबंध नहीं होता है, चिन्ह के लिए नहीं लागू होता है रूल, समझा? कि अगर इस क्षमता, इसकी उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है तो ये क्षमता उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो क्षमता ऋणात्मक होना चाहिए। अरे चिन्ह पे नहीं काम करता, चिन्ह के लिए नहीं देखा जाता है, चिन्ह के लिए वैसे देखा जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी अगर धनात्मक है तो उसका क्षमता भी धनात्मक होगा, और अगर अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक है फोकस दूरी, तो उसकी क्षमता भी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। तो चलो स्टार लगा लो, स्टार लगा लो। स्टार में मैं यही बताने वाला हूँ। स्टार में लिखो पहला पॉइंट, स्टार में पहले पॉइंट लिखो, लिखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, लिखो धड़ाक से। स्टार में पहला पॉइंट, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए उसकी क्षमता भी धनात्मक होगी, इसलिए उसकी क्षमता भी धनात्मक होगी। एक खड़ी पाई। दूसरी पॉइंट में डालो, स्टार में ही दूसरी पॉइंट डालो। स्टार लगाने आ रहा है कि नहीं? स्टार लगाने आ रहा है ना? सब लिखने के बाद मैं स्टार आपको लगवाया था। स्टार में दूसरी पॉइंट लिख लो। मेरा शुरू से वीडियो देखेंगे तो आपको स्टार का महत्व समझ आएगा। स्टार ऐसा लगाया और स्टार में पहला पॉइंट, इसी स्टार में ऐसे दूसरे पॉइंट लिखिए इसमें अवतल लिखिए। अवतल लेंस की फोकस अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए इसकी क्षमता भी ऋणात्मक होती है, इसलिए इसकी क्षमता भी ऋणात्मक होती है। ऐसे देखो, ऐसे ऋणात्मक लिख के ना क्वेश्चन ऐसे माइनस लगा देना, इसलिए इसकी फोकस दूरी भी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अच्छे से, ये याद कर लेना बढ़िया से, मज़ा आएगा। ठीक, 2 पॉइंट हो गया और एक तीसर की पॉइंट और डाल लो इसमें, तीसर की पॉइंट और डाल लो। तीसर की पॉइंट में आपको क्या बताने वाला हूँ कि P बराबर होता है 1/f, ये तो फॉर्मूला याद है, और ये f किस में है, मीटर में है। और एक फॉर्मूला क्षमता का और होता है, एक फॉर्मूला क्षमता का और होता है, अगर फोकस दूरी आपको दे दे किस में, सेंटीमीटर में, क्या दे दे, सेंटीमीटर में दे दे, तो उसके लिए क्षमता का फॉर्मूला ये लगाते हैं, P बराबर होता है 100/f। लेकिन ये किस में है, इसमें फोकस दूरी किस में चली जाएगी, सेंटीमीटर में। तो जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में चली जाएगी, जब फोकस दूरी किस में चली जाएगी, सेंटीमीटर में अगर चली जाएगी तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर सेंटीमीटर मीटर में रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला हम का इस्तेमाल करेंगे, यानी P बराबर 100 किसका, f, और ये किस में है, सेंटीमीटर में। तो ये एग्जाम में भी बहुत बार पूछता है आपसे पेपर में, है ना। तो स्टार में तीसरे पॉइंट लिखिए। तीसरे पॉइंट देखिए क्या बोलूँगा कि यदि फोकस दूरी, मैं देखो सुनो पहले मेरी बतिया। स्टार में तीसरे पॉइंट में क्या बोलूँगा, यही बोलूँगा कि यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तब लेंस की क्षमता का सूत्र, उसके बाद डैश लगा के लिखिए। चलिए लिखिए, यदि फोकस दूरी, स्टार में तीसरे पॉइंट लिखिए, यदि फोकस दूरी
सेंटीमीटर में हो, यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तब लेंस की क्षमता का सूत्र, तब लेंस की क्षमता का सूत्र, उसके बाद डैश, उसके बाद डैश, ऐसे डैश लगा के अब ये वाला फॉर्मूला लिखो। कौन सा? ये वाला फॉर्मूला, फोकस दूरी, फोकस दूरी, और इसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं, और यहाँ से हो जाएगा बराबर 100 बाई क्या हो जाएगा एफ, और लेकिन एफ इस समय किस में चला गया है? सेंटीमीटर में चला गया है। ये वाला फॉर्मूला रख लो। कौन सा? ये वाला फॉर्मूला रख लो और इसको डाल दो क्या? इम्पोर्टेंट में। ये वाला डाल लो क्या? इम्पोर्टेंट में। समझा? ये भी फॉर्मूला ये इम्पोर्टेंट है। तो जब फोकस दूरी आपका किस में दिया रहेगा? सेंटीमीटर में, तो आप इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये जितना मैं आपको बताया हूँ ये अच्छा समझ में आया होगा, और अगर वीडियो आपका मेरे ख्याल से जितना मैं बताया हूँ बढ़िया लगा होगा, तो अगर ये मेरा बताया हुआ अगर आपको अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। और ये जितने फोकस दूरी पे बनते हैं फॉर्मूले, मैंने सारे के सारे जो फैक्ट हैं, धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है, सेंटीमीटर में अगर दिया होगा, मीटर में दिया होगा, क्षमता क्या होती है, पूरा ब्यौरा दे दिया। इससे ज़्यादा पेपर में आपको आ ही नहीं सकता। स्पेशली ये फोकस दूरी पे आज का लेक्चर बना। अब कल मैं बता दूंगा फोकस दूरी की सवालें कैसे डील किया जाता है। तो कल का जो होगा पूरा सवाल ही चलेगा, धुआं धूड़ कल सवाल चलेगा। तो कल फोकस दूरी पे सवाल बताने वाला हूँ और एक ऐसा सवाल पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने सहपाठियों को शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स। हाँ, एक क्वेश्चन फ्रंट पे देखता हूँ कौन जवाब देता है ना। तो फ्रंट पे क्वेश्चन लग गया है, आप देख लीजिएगा, जवाब दीजिएगा। तो चलता हूँ, बाय, टेक केयर।